दर्शकों, इस वक्त हमारे साथ एक सर जुड़े हैं, संत रामपाल जी महाराज जी के फॉलोवर हैं और हरियाणा से ये बिलोंग करते हैं। और अगर आप जानते हो तो हरियाणा में जो लोग हैं बहुत ज्यादा नशा करते हैं, लेकिन हम यहाँ पर जब पहुंचे, हम यहाँ पर देख रहे हैं कोई भी व्यक्ति हमें नशा करते हुए नहीं पाया गया। तो अब इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसा क्या है, संत रामपाल जी महाराज जी क्या ज्ञान देते हैं कि ये लोग नशा छोड़ देते हैं। और नमस्कार जी। सच्चाई सर, क्या नाम है आपका? सुरेश दास पे। सुरेश जी, कहाँ से हैं? मैं रोहतक से हूँ, हरियाणा से। सर, हरियाणा से आप हैं और जैसे हमने बात की आपसे नशे के बारे में, हम आपसे चर्चा करने वाले हैं। तो देखा जाए तो हरियाणा में मतलब नशा बहुत ज्यादा किया जाता है। हुक्का लोग पीते हैं, जो बुजुर्ग होते हैं। मतलब हम ये कहें कि उनका जो हुक्का है वो खत्म, चिलम जो है खत्म होनी नहीं चाहिए, लगातार वो जारी रहता है। एक रस्म सी होती है कि अगर दामाद घर में आ रहा है तो उनकी जो चिलम है बंद ना हो, बुझे ना, ये सारी चीजों का ध्यान रखा जाता है। क्या कहेंगे आप, यहाँ के लोग कितना ज्यादा नशा करते हैं? सच्चाई वे ऐसा है, हरियाणा में यानी नशे की प्रचलित बहुत ज्यादा है। और अब गुरुजियों की दया से यानी बहुत परिवार यानी सुधर गए, नशा मुक्त परिवार हो गए गुरुजियों की दया से। तो पहले बहुत नशा कराया करते हैं। और पहले बात क्या थी कि पहले मशीनरी का युग नहीं था, पहले शारीरिक मेहनत होया करती किसानों की। तो वो एक थोड़ा आराम करने के लिए यानी होके का इस्तेमाल कराया करते। और आज मशीनरी का युग है, कलयुग है। तो इसमें वो पहली पीढ़ी को देखते हुए यानी नौजवान बच्चों ने वो आदि सिस्टम कर दिया कि जैसे बड़े बुजुर्ग जो पीते आ रहे हैं वही आप करो, और उससे भी बढ़कर नशा चल रहा है। लेकिन गुरुजियों की दया से गुरुजियों ने एक ऐसा समाज तैयार किया है कि जहाँ नशा करना तो बहुत दूर की बात है, यानी किसी को सहयोग भी नहीं करेंगे। माचिस की एक तिल्ली लें कोई सिगरेट बीड़ी लगाने के लिए तो वो भी नहीं देगा, जो भी संत रामपाल जी महाराज का फॉलोअर होगा। सर, ये कैसे संभव है कि अगर उन्होंने कह दिया कि आपको ऐसा नहीं करना और आप लोग उनकी बात को इतना स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, जबकि और भी संत है वो बताते हैं आपको नशा नहीं करना, आपको मांस नहीं खाना, वो फिर भी नहीं मानते, नशा करते हैं, मांस भक्षण भी करते हैं। यहाँ पर ऐसा क्या अंतर हो जाता है? कैसा ज्ञान देते हैं संत रामपाल? जो हमारे गुरु जी संत रामपाल जी महाराज हैं वो वास्तव में यानी भगवान हैं। और जो भगवान की वाणी का असर यानी इस जीव पर पड़ेगा, आत्मा का परमात्मा का मिलन है। तो गुरु जी जो सत्संग में बताते हैं, जितने भी जो हमें शिक्षा देते हैं वो इसी प्रकार की देते हैं। और उस पर अमल करेगा, कोई भी कम अमल करेगा तो वो सक्सेसफुल होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और रही दूसरे संतों की बात, वो पूर्ण संत नहीं है। संत और पूर्ण संत में यानी पहचान है, तो वो पूर्ण संत नहीं है। तो जब संत अपनी भाषा का यानी प्रयोग करेगा, जो पूर्ण संत होगा ना वो उसके वचन यानी फले फूलेंगे। और जो नकली संत होंगे उनके वचन नहीं फले फूलेंगे। कोई भी है, कहीं भी कितने भी कोई भी अपना आदेश देंगे, कोई कोई फूला फलेगा नहीं। और जितने भी सामाजिक डेरे हैं और किसी के पंथ में जाकर आप देखोगे, इस हमारे गुरुजियों वाले पंथ को छोड़कर और पंथों में जाकर देखोगे तो वहाँ लोग नशा भी करते मिलेंगे, सिगरेट भी पीते मिलेंगे, चोरी जारी भी करते मिलेंगे, यानी हर उनमें व्यंजन पाएंगे। तो हमारे यहाँ गुरुजियों की दया से वो नहीं है, क्योंकि गुरुजियों ने जो शिक्षा दी है वो यही दी है कि बेटा ये नशा ये भक्ति मार्ग में ये सबसे बड़ा घातक है, यानी बाधक है, यानी भगवान नहीं मिलेगा, ये नशा छोड़ना पड़ेगा। तो जो गुरुजी से नाम दीक्षा लेंगे वो 10-11 नियम हैं गुरुजियों के, वो पहले बताए जाते हैं फॉलोअर्स को कि भाई ये आप जो मर्यादा है, जो रूल एंड रेगुलेशन है, ये निभाने की हिम्मत हो तो आप नाम दीक्षा लियो। जैसे कोई बीमार है, मान ली मेरे बुखार है, मैं डॉक्टर के पास गया, ये डॉक्टर साहब मेरे को बुखार है, तो डॉक्टर साहब गोली दवाई देगा, लेकिन गोली दवाई देने से पहले एक लफ्ज बोलेगा कि भाई आपको ये परहेज रखने हैं, आपको ठंडा पानी नहीं पीना है, या तली हुई चीज नहीं खानी है, या मिर्ची नहीं खाई है, जो भी उस बीमारी से रिलेटेड जो परहेज होंगे वो देंगे। यदि उस परहेज को फॉलो कर गया तो वो सक्सेसफुल होगी वह दवाई, और यदि परहेज तोड़ दिया तो वो काम नहीं करेगी वह दवाई। इसी प्रकार नाम दीक्षा है, जो गुरुजी नाम दीक्षा देते हैं तो पहले रूल एंड रेगुलेशन जो मर्यादा है वो गुरुजी बताते हैं कि ये मर्यादा है बेटा, इन मर्यादाओं को आप छोड़ोगे, इस मर्यादा में रहोगे तो ये बेनिफिट मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे। और जो मर्यादा में रहता है वो आज यानी बड़े हंसी खुशी के साथ में यानी पारिवारिक जीवन अपना जी रहा है। तो नशे का ये मैटर है कि नशा बहुत
ज्यादा है हरियाणा में। लेकिन गुरुजियों की दया से आज लाखों के तादाद में यानी ऐसे परिवार हैं जो नशे को यानी कोसों दूर छोड़ कर आ चुके हैं गुरुजियों की शरण में। ये बात। अच्छा, एक चीज और, जैसे देखा जाए तो कुछ लोग बहुत छोटी उम्र से नशा करना शुरू कर देते हैं और वृद्धावस्था तक नशा कर रहे हैं, पर जैसे ही संत रामपाल जी महाराज से उन्होंने नाम दीक्षा ली है, वो उसी दिन नशा करना छोड़ रहे हैं। और बात करें विज्ञान की, विज्ञान का कहना है कि आप तुरंत नशा छोड़ ही नहीं सकते, आपके लिए असंभव है। अगर आप ऐसा करते हो आप बीमार हो जाओगे, आप मर जाओगे। तो विज्ञान को संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान फेल कर रहा है कहीं ना कहीं, इसके बारे में क्या कहेंगे? इसमें ये है वे जो पूर्ण परमात्मा की जो भक्ति होगी ना वो ये काम कर सका है। और यदि पूर्ण परमात्मा की भक्ति नहीं है, कोई लल्लो पत्तों की जो भक्ति कर रहा है उसमें ये नहीं छुटेंगे। और जो पूर्ण परमात्मा की भक्ति करेंगे तो वो सेकंड के हिसाब से छुटेंगे, क्योंकि वो पावर जो गुरु वचन पलटे नहीं पलट जाए ब्रह्मांड, जो गुरु वचन पलट यानी वो फैल नहीं जाता। तो गुरुजी कहते हैं कि यानी आप मर्यादा में रहोगे तो बेटा ये 100 कोस दूर रहेंगे ये जो आप नशा करते हो। तो इस प्रकार यानी पूर्ण परमात्मा की भक्ति करने से ये उसी दिन से छूट जाते हैं। बिल्कुल इसमें साइंस फेल है जी, बिल्कुल। अच्छा, अभी हमने जैसे प्रदर्शनी में विजिट किया तो एक फ्लैक्स हमें दिखा जिसमें संत गरीबदास जी महाराज जी की एक स्टोरी थी, जिसमें बताया कि उन्होंने एक गांव के जो लोग नशा करते थे उनका नशा छुड़वा दिया। उस गांव में अभी भी नशा नहीं करते हैं लोग, एक बड़ा उपकार किया है। तो वो क्या स्टोरी है और क्या वो सच में मतलब ऐसा घटना घटी थी? या थे बेबे, एक गांव था और गरीबदास जी अपने घोड़े पर बैठकर वहां से निकल रहे थे। तो वो घोड़ा उस अपने रास्ते को छोड़कर दूसरे रास्ते में डाइवर्ट हो गया था। तो उन्होंने देखा कि ये रास्ता छोड़कर क्यों हो गया। तो कुछ लोगों ने यानी गरीबदास जी ने पूछा कि भैया इस खेत में क्या बुरा था, पहले क्या किस चीज की बिजाई हो रही थी। तो वहां गांव वालों ने बताया कि जी इसमें तम्बाकू की खेती उगाई गई थी पहले साल। तो गरीबदास जियों की तो लीला थी, देखो वो पूर्ण परमात्मा थे गरीबदास जी, लेकिन उन गांव वालों को समझाना था उस तरीके से। तो गरीबदास जी ने कहा कि देखो आप मनुष्य हो और ये पशु है। जब पशु भी यानी 1 साल पहले बिजाई जिस खेत में यानी तम्बाकू की हुई है तो उसकी दुर्गंध अब तक आ रही है इसको, और आप इसको यानी ओके के थ्रू यानी पी रहे हो, तो आपका क्या होगा जब ये पशु होकर इतनी समझ रखता है। तो आप तो इंसान जुनी में हो। ये नशा यानी परमात्मा के रास्ते का बाधक है। तो उसी दिन से उस गांव वालों ने यानी तम्बाकू का सेवन करना नशा पता छोड़ दिया था। ये था धन्यवाद। सच्चाई पे सच। दर्शकों, आपने सुना, इन्होंने बताया कि किस प्रकार से जो लोग हैं नशा तो करते थे, लेकिन जब संत रामपाल जी महाराज जी ज्ञान को वो समझ लेते हैं, उनके द्वारा दिए हुए मंत्रों का जाप करते हैं, तो ऑटोमेटिक ही उनके नशा करने की जो लत थी वो अपने आप ही छूट जाती है। और जो मंत्रों का जाप संत रामपाल जी महाराज बताते हैं उनसे उन लोगों को पूर्ण मोक्ष प्राप्त होता है।